देखो, अभी हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में और ईपीएस के बारे में। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में, मतलब तीन सिचुएशंस यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे और इन सिचुएशंस के थ्रू आपने समझना ये है कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है और किसी भी कंपनी पे डेट का ना होना या डेट का होना क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन सिचुएशंस ली हैं। ओके, इसके पहले का लेक्चर अपलोडेड है, अगर उस लेक्चर के साथ में आप इस लेक्चर को उसके बाद देखते हो तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। सिचुएशन 1 आपके सामने है जहां पे कंपनी का कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी मींस ओनर्स फंड 50 लाख है और डेट नील है। मतलब यहाँ पे केवल ओनर्स फंड है, यहाँ पे 5 लाख शेयर्स हैं, ₹10 ईच। टैक्सेस 30% पर एनम पे है और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 7 लाख है। सिचुएशन 2 में अगेन कैपिटल सेम है मगर यहाँ पे इक्विटी 40 लाख ली गई है, मतलब 4 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपीज के दर से है। डेट यहाँ पे 10 लाख है, टैक्सेस 30% है और ईबीआईटी है 7 लाख। अब क्योंकि डेट है यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन डेट को भी होना ही होना है, तो यहाँ पे 10 लाख की डेट पे 10% का इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट बन जाता है 1 लाख। सिचुएशन नंबर सी में, सिचुएशन 3 में कैपिटल 5 लाख है मगर यहाँ पे ओनर्स फंड 30 लाख है और डेट यहाँ पे इन दोनों सिचुएशन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, खैर इसमें तो है ही नहीं, फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे 20 लाख का डेट है, इंटरेस्ट ऑन डेट सेम है, टैक्सेस सेम है और ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सेम है। अब फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस को निकालने का? देखो, सबसे पहले हमारे पास है ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्सेस की ही कमिटमेंट क्यों ली गई है यहाँ पे? क्योंकि एक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी में जो मेन कमिटमेंट्स होती हैं, जिनके पब्लिक जिन्हें पैसा दी हुई है, सो दिस इज फॉर द पब्लिक एंड दिस इज फॉर द गवर्नमेंट, टू मेजर एक्सटर्नल पार्टीज आर इन्वॉल्व। तो इंटरेस्ट और टैक्सेस देने से पहले आपका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था वो 7 लाख था। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो अगर हम ईबीआईटी में से आई घटा देंगे तो ऑफ कोर्स व्हाट वी विल गेट इज ईबीटी। बट प्लीज सी ओवर हियर कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट तो दे ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पे तो कोई डेट ही नहीं है, और जब डेट ही नहीं है तो डेट का इंटरेस्ट कैसा? इसलिए जो 7 लाख आपका ईबीआईटी था, यही ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस बन जाता है। अब हम टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे 30% पर एनम की दर से आपको टैक्सेस पे करने, मतलब 7 लाख का 30% दैट कम्स डाउन टू 2,10,000। और अब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आपको मिल गई। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट पहले ही जा चुका था, अब यहाँ पे आफ्टर टैक्सेस 4,90,000। सेम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, 7 लाख है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट का एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे डेट है। डेट कितने का है? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितने हो गए? 6 लाख। अब इसी 6 लाख में से हम टैक्सेस को माइनस करेंगे जो कि है 30% के दर से। ध्यान देना, यहाँ पे जो ईबीटी आया है अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट, उसी पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। मतलब 6 लाख पे 30% 1,80,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमारे पास 4,20,000 हो गए। सेम ओवर हियर, बस यहाँ पे फर्क क्या है? हमारे डेट ज्यादा है, मतलब 20 लाख है, वहां 10 था, यहाँ 20 है, तो 20 का 10% 2 लाख हो जाएगा, जिसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट विल कम डाउन टू 5 लाख। इस 5 लाख पे 30% का हम टैक्स चार्ज करेंगे और अर्निंग आफ्टर टैक्सेस यहाँ पे 3.5 आ जाएंगे। अब जब आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ चुका है तो आपको ईपीएस निकालना काफी आसान है। आपने करना क्या है? अर्निंग ऑफ टैक्सेस को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 4,90,000 था और यहाँ पे 5 लाख के 10 शेयर्स, 5 लाख के 10 शेयर्स, नो 5 लाख शेयर्स वर देयर ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 5 लाख से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे शेयर्स 4 लाख थे तो 4,20,000 मतलब EAT अपॉन 4 लाख, और यहाँ पे शेयर्स 3 लाख थे तो यहाँ पे 350 अपॉन 3 लाख। तो यहाँ पे मार्जिनल ईपीएस कितना आया है? इफ वी विल डिवाइड 490 बाय 5 लाख, 0.98, 1.05 एंड 1.16। तो यहाँ पे दो चीजें आप देखो,
हमारे पास डेट होने की वजह से टैक्सेस में भी बचत हुई है। कैसे हुई है? ईबीआईटी तो सब में सेम था, बट क्योंकि यहाँ डेट नहीं था तो यहाँ हमको टैक्सेस पे करने पड़े 2,10,000। मगर यहाँ क्योंकि डेट था 10 लाख तो यहाँ टैक्सेस इससे कम पे करने पड़ा, 2,10,000, यहाँ पे 1,80,000। और यहाँ पे डेट क्योंकि ज्यादा था तो इंटरेस्ट ज्यादा गया, इस वजह से यहाँ पे आपके जो टैक्सेस हैं वो और कम हो गए। तो टैक्सेस को टैक्स इवेजन नहीं कह सकते, हमें टैक्स की बचत करने में डेट बहुत काम की चीज होती है, बिकॉज डेट एक ऐसी कमिटमेंट है जो टैक्सेस से पहले फुलफिल होनी चाहिए। एंड वन थिंग मोर, जहां पे आपने देखा है कि डेट का एलिमेंट इन्वॉल्व है, वहां पे टैक्सेस की बचत के कारण ईपीएस, हर शेयर होल्डर को जो अर्निंग्स मिली है वो कंपैरेटिवली जहां ज्यादा डेट है वहां ज्यादा है, और जहां बिल्कुल डेट नहीं है वहां पे सबसे कम है। थैंक यू वेरी मच।